Everyone, in this video, I'm going to teach you how to solve the example 4 and example 5 of the chapter Matrices of class 12th mathematics, which is based on the concept of equality of matrices. Okay, so on this topic, equality of matrices, I have make a separate video. So just go and watch it first and then see this. So first see what is written over here. If this matrix is equal to this matrix, then find the values of a b c x y z. So सेम इसी टाइप का एग्जाम्पल थोड़ा सिंपलर वे में था, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स सी दिस वन फर्स्ट. So the same question is copied over here. Let's take this matrix as A and this matrix as B. ठीक है, और हम लोग ए बी का जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. ए इक्वल्स टू A11, A21, A31, A12, A22, A32. ठीक है, हम लोगों ने ए को अपनी मैट्रिक्स ए को हम लोगों ने जनरल फॉर्म में लिख लिया है. अब सिमिलरली हम लोग मैट्रिक्स बी को भी जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, हमने अपनी मैट्रिक्स बी को भी जनरल फॉर्मेट में लिख लिया है. सो हमने क्या समझा था कि मैट्रिक्स दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? वो इक्वल तब होती हैं जब हर एक एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू द एलिमेंट ऑफ बी. मतलब कि A11 इक्वल टू B11. इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होगी? A11 शुड बी इक्वल्स टू B11. सो जस्ट राइट A11 किसके इक्वल है? B11 के इक्वल है. तो अब हमारा A11 क्या है? 3x+3 है और b में क्या है हमारा? 0 है. सो फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 3 सॉरी. देन नेक्स्ट हम उसको कंपेयर कराते हैं. A12 इक्वल टू B12 विच इज z+4 इज इक्वल्स टू 6. अब यहाँ से हमें क्या मिला कि z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू है 2. सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो y की कैसे करेंगे? A13 इक्वल्स टू B13 मीन्स 2y-7 किसके इक्वल है? 3y-2 के. सो हम लोग y को 3y को एज इट इज रखा रहने देंगे, सॉरी, और 2y को उस साइड ले जाएंगे. ले आए, सिंपल अलजेब्रा है ये. क्या हो जाएगा? y आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. सो y इज इक्वल्स टू -5. सिमिलरली हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A22 इज इक्वल्स टू B22. A22 इज इक्वल्स टू B22. क्या है हमारा A22? A-1 और B22 क्या है? -3. सो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई? -4. ठीक है, अब हमारी b के लिए कौन सा एलिमेंट है? ये कौन सी पोजीशन पे है? A13 पे है ना. तो अगर हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें b ही के जो दूसरा एलिमेंट है उससे, मतलब दूसरी मैट्रिक्स का जो उसी पोजीशन का एलिमेंट है उससे इक्वेट करना पड़ेगा ना. तो करते हैं इक्वेट. A31 इक्वल्स टू B31. ठीक है, B-3 is equals to 2B plus 4. So from here we get the value of B as -7. ठीक है, and last variable is our C. So C किस पोजीशन पे लाई कर रहा है? C23 पे लाई कर रहा है ना, B23 पे. तो इसका मतलब क्या है कि A23 is equals to B23. So just equate 0 equals to 2C plus 2. That is 2C is equals to -2, C is equals to -1. ठीक है,
सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी। क्या है, हमारी एक्स की वैल्यू -3 आ गई है, बी की जेड की वैल्यू 2 आ गई है, y इज इक्वल्स टू -5, a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू -7 and c is equals to -1. Okay, so let's see the next example. Find the values of a, b, c and d form the following equation. ये हमें इक्वेशन दी हुई है ना, दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल दी हुई हैं, तो हम लोग को इनको यूज़ करके हमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. सो लेट्स सी. So using this equation, let's find the values of a, b, c, d. So let's start. Let this matrix be A and this matrix be B. So अब हम लोग हर केस में वो इतना बड़ा मेथड नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है. अब जब आप लोग यूज टू हो जाइएगा तो डायरेक्ट ही पुट कर दिएगा कि हमारा A11 किसके इक्वल हो जाएगा, B11 के, A12 किसके इक्वल हो जाएगा, B12 के, A21 किसके इक्वल हो जाएगा, B21 के, एंड सिमिलरली A22 B22 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. सो डायरेक्टली हम अब पुट करने जा रहे हैं, इक्वेट करने जा रहे हैं. A2A प्लस B किसके इक्वल होगा, हमारा 4 के, और A-2B किसके इक्वल होगा, -3 के. सो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे. हम लोगों ने क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था ना, तो उसी मेथड को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग A और B की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. सो यहाँ पे हम लोग सपोज इक्वेशन 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 8. सिमिलरली हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो ये है. सो जस्ट पुट ओवर पॉजिटिव साइन ओवर हेयर एंड यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5A इज इक्वल्स टू 5. ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना. सो हमारी ए की वैल्यू 1 आ गई है, तो हम इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन a इज इक्वल्स टू 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4 है ना. सो इस इक्वेशन में हम लोग a की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो इट इज b इज इक्वल्स टू 4 - 2. बी की वैल्यू हमारी 2 आ गई और ए की वैल्यू 1 आ गई. सिमिलरली हम लोग सी और डी की भी फाइंड करनी है ना, सो सी और डी को भी इक्वेट कर दिए. 5c - d equals to 11 and 4c minus 3 plus 3d is equals to 24. So just multiply 3 in equation 1. We get 15c minus 3d equals to 33 and 4c plus 3d is equals to 24. दोनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा. 19c is equals to 57 ना. सो c is equals to 3 आ रहा है ना. 57 by 19 जब हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा 3. c is equals to 3 आ गया. और अब हम लोग इस c की वैल्यू जो मिली है वो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमें d की वैल्यू मिल जाएगी. तो सपोज वी पुट इट इन द सेकेंड इक्वेशन, 4c plus 3d is equals to 24. So let's put it. c की वैल्यू 3 है, 12 ये भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना. यहाँ पे